हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नेम थर्मोडायनेमिक और यह फिटर सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, पहले हम समझते हैं कि जो ऊष्मा संवहन की कितनी विधियाँ होती हैं। तो तीन तरह ऊष्मा का संचरण होता है। एक हमारा चालन विधि द्वारा होता है ऊष्मा का संचरण, और दूसरा हमारा होता है संवहन द्वारा, और तीसरा हमारा विकिरण द्वारा। ऊष्मा का संचरण तीन विधियों द्वारा होता है। ऊष्मा का संचरण तीन विधियों द्वारा कौन कौन सी? चालन, संवहन तथा विकिरण। चालन क्या होती है? ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता इसमें होती है, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है। बट विकिरण में कोई सा भी माध्यम हो, सब जगह आराम से ऊष्मा ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, कुछ भी हो, ये सभी जगह फॉलो करेगी, है ना, विकिरण विधि। ऊष्मा एक कण से दूसरे कण को दी जाती है। कण स्वयं ऊष्मा ग्रहण करते हैं संवहन में, और कणों की कोई आवश्यकता नहीं होती इस विधि द्वारा, क्योंकि इससे हर एक माध्यम में ऊष्मा ट्रांसफ़र हो जाती है। कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। इसमें क्या है, कण अपना स्थान छोड़ते हैं और इसमें कणों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। ऊष्मा का संचरण मार्ग सभी ओर से संभव हो सकता है। ऊष्मा का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार होता है। ऊष्मा का मार्ग सदैव सरल रेखा, जैसे कि अभी आप देखते होंगे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस तरह आती है? विकिरण द्वारा आती है, यानी स्ट्रेट आती है। वो एकदम सूरज की रोशनी कैसी होती हैं, किरणें उसकी सीधी किरणें पड़ती हैं, है ना, कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होती किरणें। तो ऊष्मा का जो संचरण है वो सूर्य से पृथ्वी तक कैसे होता है? विकिरण विधि द्वारा होता है। ऊष्मा संचरण की गति धीमी होती है, ठीक है। ये जो चालन होती है ये धीमी गति होती है, और संचरण की गति धीमी होती है, लेकिन ऊष्मा संचरण की प्रकाश की वेग की दर से होता है। जो विकिरण है उसकी जो ऊष्मा संचरण की गति है वो बहुत तेज़ होती है विकिरण में, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की तरंगों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें तरंगों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें होती है, क्योंकि जो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आएगी वो किसके द्वारा आती है? तरंगों के द्वारा आती है। और इसमें चालन और संवहन में ऊष्मा कैसे होती है? कण द्वारा ट्रांसफ़र होती है। इन दोनों में, चालन और संवहन में ऊष्मा कण द्वारा ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, जबकि विकिरण में तरंग द्वारा ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट, तो कह रहा है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है? विकिरण विधि द्वारा आती है। नेक्स्ट, ऊष्मा के संचरण की उस प्रक्रिया को जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान नहीं छोड़ते, अभी अभी बताया था, है ना। तो वो कौन सी विधि होती है जिसमें स्थान नहीं छोड़ते? तो वो चालन होती है ना। देखो अभी बताया था ना, देखो इसमें क्या है, स्थान नहीं छोड़ते हैं ना, कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। तो कौन सी है? चालन विधि है ना, चालन विधि। नेक्स्ट, कह रहा है ऊष्मा के संचरण की उस प्रक्रिया को जिसमें पदार्थ कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संवहन विधि, ठीक है। इसमें क्या है, जो कण है वो स्थान नहीं छोड़ते हैं। इसमें क्या है, कण स्थान छोड़ते हैं, स्थानांतरित होते हैं। लेकिन जो विकिरण विधि होती है उसमें केवल तरंगें चलती हैं, कण नहीं होते। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है ना। और द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊष्मा क्या होती है? शून्य होती है। रुद्धोष्म प्रक्रम होता क्या है एक्चुअली में? रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता।
रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। जब आप देखते होंगे टायर फायर फट जाते हैं तो वो रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण फटते हैं। जो साइकिल के या वाहन के टायर होते हैं तो वो रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण फट जाते हैं, क्योंकि ऊष्मा का क्या आदान प्रदान नहीं होता। तो हमारा क्या सही है, ये सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम में T1/T2 का मान होता है। जो T1/T2 का मान होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में, वो बेसिकली क्या होता है, B2/B1 R-1, या कह सकते हैं P2/P1, ये दोनों बराबर होते हैं R-1/R। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो उपरोक्त सी। नेक्स्ट समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में क्या होता है, जैसे हमने रुद्धोष्म प्रक्रम में बताया था अभी अभी, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता। इसी कारण गर्मियों में क्या होते हैं, साइकिल के टायर फट जाते हैं। ठीक है। समतापी प्रक्रम में क्या होता है, समतापी प्रक्रम में ताप समान रहता है। क्या, जो ताप है वो क्या होता है, समान होता है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होता। ताप समान होता तथा इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम रहती है। इंटरनल एनर्जी सेम रहती है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो सी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है स्थिर आयतन प्रक्रम में। तो स्थिर आयतन प्रक्रम में क्या होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है स्थिर आयतन प्रक्रम में। नेक्स्ट स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा का मान, यानी स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा होती है हमारी Cp, और कह रहा है स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन मतलब वॉल्यूम, और P मतलब प्रेशर। स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा कह रहा है से अधिक होता है, से कम होता है, के बराबर होता है। जो स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा से ज़्यादा होता है। और एक शब्दों में और कहें तो Cp/Cv का मान होता है वो बेसिकली 1 से अधिक होता है। अभी ये इधर आएगा तो 1 से अधिक होता है Cp/Cv का मान। यहीं से निकलता है Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, यानी स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा का मान कम होता है स्थिर दाब से, है ना। लेकिन स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो ये अधिक होता है, तो क्या है, ये सही है। और इसमें क्या है, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा Cp और स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा Cv का मान होता है तो 1 से अधिक होता है। सी इज़ राइट। नेक्स्ट ठोस तथा द्रव में विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठोस तथा द्रव की विशिष्ट ऊष्मा केवल एक होती है। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का मान 2 होता है, ठोस तथा द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है, ये याद रखना। ठोस द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 और गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान 2। नेक्स्ट ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक संबंधित है। तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का फॉर्मूला होता है J बराबर W/Q, या बोल सकते हैं W बराबर JQ। एक इसी टर्म में लिख सकते हैं इसको, Q को HV मान लेते हैं तो W/HV हो सकता है। J बराबर रासायनिक तुल्यांक जो होगा यांत्रिक तुल्यांक वो क्या होगा, W/H,
यानी ए इज़ राइट आंसर, या इस तरह WJQ या WJH ये भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ अभी इसको देखें तो W क्या है हमारा, कार्य, यानी कार्य को किस में, जूल में व्यक्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वह निकाय जो ना तो कोई कार्य कर सकता है और ना ही बाहर से ऊष्मा प्रदान कर सकता है, उसे कहते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है पूर्ण रूप से उसे बंद कर दिया गया हो, ना तो वो बाहर से ऊष्मा ले सकता है, ना ही क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है कोई, तो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।